Dear students, myself Vijay Pratap Singh. Today we are going to discuss our topic industrial sector on the eve of independence, and this is the chapter and topic of Indian economic development, our class 12 syllabus. Dear students, it is a very important part. Why it is very important? Because this is the topic of Indian economy of the eve of independence. On the eve of independence, on that time, we had to know how our economical development is going to know. कैसे हमारी आर्थिक अर्थव्यवस्था उस समय थी, कैसे हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्लो था, इसके बारे में आपको जानना है। इसके पहले वाले के लेक्चर में मैंने आपको बताया था फर्स्ट टॉपिक दिस वन, सेकंड टॉपिक इज कंप्लीटेड इन माय फर्स्ट लेक्चर एंड दैट वीडियो ऑलरेडी वी हैव गॉट बिफोर मिनट्स और बिफोर अ डे। अगर आपको नहीं मिला है तो YouTube चैनल पे जाओ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो या उसे सर्च करो and you have to get your video, you will get your link, subscribe it, share that to other friends also. सेम थिंग फर्स्ट वन से कंप्लीटेड। पहले में बताया गया कि कैसे हमारे देश से हैंडीक्राफ्ट को धीरे धीरे खत्म कर दिया जाए। सेकंड कंडीशन आपको बताया जा रहा है स्लो प्रोसेस ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। मॉडर्न इंडस्ट्री मींस हमारे देश में उस समय डेवलपमेंट कैसा था, बहुत ही स्लो। सेकंड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। पहला टॉपिक आपको मैंने सब पहले वाले वीडियो में दिया है, ठीक है। अगर नहीं मिला होगा तो आप सब्सक्राइब करेंगे, सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, हमारे देश में स्लो प्रोसेस ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। मॉडर्न मींस लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट। हमारे देश में लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल मॉडर्न मशीनरी की कमी थी। कब? 1 अगस्त मींस 15 अगस्त को मानते हमें आजाद हो 1947, हम इस दिन आजाद हुए। लेकिन इसके पहले की जो कहानी पढ़ी जा रही है ये, ठीक है, उस समय किसका रूल था? अंग्रेजों का। किसका रूल था? अंग्रेजों का रूल था। अंग्रेजों के समय में पहला कंडीशन पाया गया कि हमारे एग्रीकल्चरल को खत्म कर दिया गया था, नुकसान पहुंचाया गया था। यहाँ पर आदमी भूखा रहेगा, प्यासा रहेगा, अनाज ही नहीं पा पाएगा तो कहाँ से लड़ाई करेगा, कहाँ से स्वतंत्रता लेगा। वैसे ही उन्होंने अपने सामान को बाजार में खूब डेवलप किया और हमारे सामान को लो कर दिया, जिससे हमारे बिजनेस का डेवलपमेंट ही खत्म हो गया। ये तो बताया गया। सेकंड क्या है? लो प्रोसेस ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। जो मॉडर्न इंडस्ट्री हमारी थी, धीरे धीरे जो संचालित कर रहे थे, उसका ग्रोथ कैसा था? वेरी स्लो, बिकॉज वी आर गोइंग टू डेवलप वेरी स्लोली एंड स्लोली, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट इज डेवलप्ड ऑलरेडी, दैट्स व्हाई वी आर इम्प्रूविंग वेरी स्लोली and our growth is very less on that particular period of the time on the eve of independence. It should be very important part. So dear students, it should be the point, you have to know it, sort it, write it out, learn it. It's a very important part, it's an important part of history. These all topics are coming in examination, UPSC, IPS, IAS, EPFO. These types of examination where you have to go, these all questions are coming in front of you. This is syllabus of PGT, PGT and class 12 syllabus also. मतलब इसका एरिया ब्रॉड है। आज पढ़ोगे लाइफ टाइम काम आएगा। अब इसमें हमने कहा these are the topics related with the same one. इसके ही सारे टॉपिक यहाँ सामने लिखे गए हैं आपके सामने। How many topics? 4 topics are given in front of you. These all 4 we have to know one by one. First one is given lopsided growth of industries. Means we can say during the second half of 19th century, modern industry is beginning to take root in India, but
इसका कदम रखा जा चुका था। इसके पहले हमारे पास ऐसे मॉडर्न इंडस्ट्री नहीं थी, लेकिन 1900 में, मतलब 1900 से 1999 के बीच के सारे में, 1900 सेंचुरी में, 100 सालों में बीच का टोटल पढ़ा जा रहा है। हमारे यहाँ स्लो प्रोसेस था, लेकिन हमने कदम रख दिया था और धीरे धीरे हम उसमें कदम बढ़ा रहे हैं। तो अचानक से हम कभी भी बड़े नहीं हो सकते। आप एक गमले में पौधा लगाते हो तो फर्स्ट डे यू आर पुटिंग ऑन सीड, आफ्टर दैट इट इज ग्रोइंग डे टू डे। दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन से दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ऑल थिंग्स। हमने महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली ऐसे बड़े बड़े शहरों में, कलकत्ता, बेंगलोर में कंपनियों को डाला। विद द हेल्प ऑफ दैट वी आर इम्प्रूविंग। कंपनियों को जब हम एस्टैब्लिश करेंगे तभी हम क्या होंगे, डेवलप होंगे। और उसके पहले क्या था, हमारे पास डेवलपमेंट था ही नहीं। मैंने कहा मेरे पास डेवलपमेंट होना चाहिए, तो मैं अचानक डेवलप नहीं हो सकता। यू नो सबसे पहले आपका डेटा पर जो भी होगा, आप 15 साल, 16 साल, 17 साल जो भी हुए हो, अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड यू आर इंक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि ह्यूमन नेचर है, ऐसे हमारी कंपनी होती है, ऐसे हमारा पेड़ पौधा होता है, तो धीरे धीरे ग्रो करेगा। दिस इज द पार्ट ऑफ ग्रोथ। और ग्रोथ के समय में हम बहुत स्लो थे, इस वजह से हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्लो था। स्लो होने के अनेक कारण आपको पढ़ाए जाएंगे अभी। कैसे हम स्लो थे, पहला बता देते हैं, लेक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। आपको इतना पता होना चाहिए, अगर आप किसी को कंपटीशन देना चाहते हो, किसी कंपनी के बराबरी में चलना चाहते हो, किसी कंपनी से अच्छा सामान बनाना चाहते हो, तो आपको क्या चाहिए, फर्स्ट कैपिटल। और हमारे यहाँ कैपिटल की कमी थी, कब, ऑन दैट टाइम, क्योंकि हमारे पास किसका शासन था, अंग्रेजों का। अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेज हमें डेवलप होने देना ही नहीं चाहते थे। मैंने आपको पढ़ाया होगा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, RBI, दिस इज द पार्ट ऑफ इंडियन डेवलपमेंट। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1935 को हुआ था, मतलब 1935 को RBI का निर्माण कर दिया गया। तो RBI जब आई तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेकंड नेम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसका डेफिनेशन जब आपने पढ़ा होगा, वन कंट्री वन बैंक, एक देश में एक ही बैंक हो सकता है, उसे सेंट्रल बैंक कहते हैं। जैसे भारत है, भारत में एक बैंक होगा, सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दुनिया में जो भी देश है उसका एक ही बैंक होता है, सेंट्रल बैंक। ठीक है, बाकी जो हम बैंक्स पढ़ते हैं वो हमारे कॉमर्शियल बैंक्स के एग्जाम्पल होते हैं। तो जब ये बैंक का एस्टैब्लिश किया गया 1935 में, तो इन्होंने अदर कॉमर्शियल बैंक्स को भी रन करवाया और डेवलपमेंट किया, जिसकी सहायता से आज हम डेवलप हुए हैं। तो क्या कहा गया, लेक ऑफ कैपिटल गुड्स एंड इंडस्ट्री। जब 1935 में बैंक का निर्माण किया गया, फर्स्ट सेंट्रल बैंक, तो उसके पहले अगर हमारी कंपनी रही होगी तो कैसी रही होगी, आप कुछ सोच सकते हैं, पैसा कहाँ से आता, कोई सोर्स ऑफ नहीं था। और 1935 में अगर रिजर्व बैंक आया भी तो क्या तुरंत से वो रन करने लगा, क्या तुरंत से वो काम करना शुरू कर दिया, किया होगा या कर रहा होगा या कर रहा है, लेकिन वो कैसा था, स्लो प्रोसेस ग्रोथ। उसकी ग्रोथ एंड प्रोसेसेस आर वेरी स्लो, according to that is improving day to day. That's why this is the thing you have to learn according to that. इसके अनुसार आपको जानना, पढ़ना और समझना है। It's very important. क्यों? अगर हमारे पास पूंजी की कमी होती है तो हम बाजार में डेवलप हो नहीं पाएंगे, और कमी होती है तो हम स्लो प्रोसेस ग्रोथ में जाएंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्यों? आप सबको पता है, अगर हमारे पास पैसे की कमी है, पूंजी की कमी है मेरी कंपनी में, तो हमारा प्रोसेस कैसा होगा, धीरे होगा, मेरा आउटपुट कम होगा, प्रॉफिट भी कम होगा। ठीक है, जब सारी चीजें कम होगी तो डेवलपमेंट भी कम होगा। विद द हेल्प ऑफ दैट वी इम्प्रूव डे टू डे, विद द हेल्प ऑफ दीस ऑल थिंग्स। हमारे पास पूंजी की कमी थी तो हम पीछे चले गए,
ये सारी चीज़ें आपको बताई गई है। हमारे पास उस समय परमानेंट डेवलपमेंट के साधन नहीं हुआ करते थे। पैसा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने का। सपोज वी डोंट हैव मनी, वी कांट एबल टू ग्रो इन द फास्टेस्ट वे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू, लो कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। हमारे देश में कंट्रीब्यूशन भी कैसा था? लो। हमारे देश में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कम थे। क्यों? कि हमारे देश में स्लो प्रोसेस ग्रोथ होगा, पूंजी की कमी होगी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्लो होगा, तो जीडीपी भी ऑटोमेटिक स्लो हो जाएगी। मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी आल्सो वेरी स्लो, और इतना स्लो होगा तो हमारी आर्थिक अर्थव्यवस्था कमजोर होगी, हम अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएंगे। इस सेकंड कारण था कि हम स्वतंत्रता के पहले कैसे थे या स्वतंत्रता के समय कैसे थे। दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। ग्रोथ रेट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैज बीन वेरी स्मॉल। उस समय कैसा था? जीडीपी बहुत स्मॉल था, छोटा। जब हमारे पास कंपनियों की संख्या कम थी, कंपनियां ना के बराबर थी, सारी समस्याएं उनके पास थी, क्या मॉडर्न इंडस्ट्री को धीरे धीरे चला, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन नहीं थी, कोई सुख सुविधाएं नहीं था, ना पैसा ही था, तो कहाँ से हमारा जीडीपी बढ़ जाएगा? कभी नहीं बढ़ेगा। इससे क्या पता चलता है? लो कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। जीडीपी बहुत छोटा था और इस छोटा होने की वजह से हम पिछड़े हुए थे। लेवल ऑफ ओवरऑल प्रोडक्शन, अगर हम लेवल देखें ओवरऑल प्रोडक्शन का, तो हमारा इनकम जनरेशन रिमेन वेरी लो। हमारे देश का इनकम जनरेशन बहुत कम था। अगर हम पूरे देश का ओवरऑल इनकम निकालें तो बहुत कम था। क्यों? जब जीडीपी नहीं थी, इनकम नहीं था, कंपनियां नहीं थी, कुछ नहीं था, और जो था भी वो कितना था? बहुत स्लो था। तो कितना डेवलप करेंगे? इट शुड बी पॉसिबल। And last one is that limited area operations of the public sector. Limited area of operation of the public sector is given next heading. इसमें क्या बताया गया? पब्लिक सेक्टर के लिए लिमिटेड एरिया, और लिमिटेड एरिया हमारे पास होते हैं तो डेवलपमेंट के साधन हमारे पास कम ही होंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसे देखते हैं द पब्लिक सेक्टर। सेक्टर आपको पढ़ाया गया होगा दो, वन पब्लिक सेक्टर, वन प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, आपको एलपीजी पढ़ाया जाएगा। एलपीजी चैप्टर 1991 1991 में एलपीजी का गठन हुआ था। एलपीजी मींस लिबरलाइजेशन, पी प्राइवेटाइजेशन, जी ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, डिटेल में आपको बताया जाएगा। अभी आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया इसके बारे में। ठीक है, द पब्लिक सेक्टर रिमेन conformed in the railway, power generation, communication and port. These all things are for important part of the whom public sector. तो उस समय जो पब्लिक सेक्टर के लिए भी इम्पोर्टेंट चीजें थी वो भी लेस थी, जैसे ट्रांसपोर्ट हो जाए, कम्युनिकेशन हो जाए, ट्रेन हो जाए, पोस्टल सर्विसेज हो जाए, व्हाटएवर, these are also very low। ये भी साधन हमारे पास कम ही था, जिससे हमारा ग्रोथ कैसा था? लो था। कम्युनिकेशन आज के जैसे 4G 5G के जमाने में चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। These are the important part. That's why our industrial development is very low and we are facing lot of problems. We can say participation of government did not extend. उस समय सरकार का सहयोग भी हमारे पास नहीं था, अच्छे से सहयोग भी हमारे पास गवर्नमेंट नहीं करती थी। गवर्नमेंट हमारा सहयोग कब से शुरू कर दी करना? 1960 से, 1950 से, और 1951 से हमारे पास साइंस प्लान बनने शुरू हो गए, और यहाँ से गवर्नमेंट का पूरा सहयोग हमें मिलने लगा, और आज हम डेवलपमेंट में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इन फ्यूचर वी विल आल्सो बी अ डेवलप्ड कंट्री। इन फ्यूचर we are trying, we are thinking for that. This is the important part. Now dear students, today how this topic we had clear? Once again I will repeat, this is the topic of Indian development of this book,
And chapter is the first one, Indian Eve of the Independence, Indian economy of the eve of independence. And topic is industrial sector on the eve of independence. Industrial sector we are discussing. In this topic we are discussing two topics. First one, decay of the India's handicraft industries, and second, slow growth of modern industry. Two topics we have discussed. First topic we are getting in the first lecture, first video. Second lecture we are getting the second one. And one video you will get combination of both. It should be important part. Now dear students, you have to revise and make your notes. These all things are very important part of your syllabus. You have given special time to watching this lecture. Thank you all. But don't forget to subscribe and share. It's a request for you all. Thank you.